औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं राना शकील रहमान FVN पर खुश आमदीद। नाज़रीन, आज आपके साथ मैं दो ख़बरें और एक मुख्तसर सा तज़िया बयान करूँगा। सबसे पहले तो नाज़रीन चलते हैं कि जो शहबाज गिल साहब के जो ड्राइवर थे, वो ड्राइवर की बीवी के ख़िलाफ़ भी FIR काट दी गई है और रात 12 बजे के करीब तकरीबन रात 12 बजे के करीब पुलिस ने छापा मारा है उस ड्राइवर के ससुराल के घर। पहले तो उस ड्राइवर के घर गए हैं, वहाँ पे ताले लगे हुए थे। फिर वो ड्राइवर की जो है ससुराल के घर गए हैं, तो ससुराल के घर जाकर पुलिस ने वहाँ पे छापा मारा है और छापा मार के ड्राइवर की जो बीवी है, सायरा नाम बताया जा रहा है उनका, और जो उसके ब्रदर निस्बती हैं उसका नाम नुमान बताया जा रहा है। और जब इस खातून को उठाया गया तो उसके पास 10-12 महीने का एक दूध पीता बच्चा था, एक बड़ा मासूम सा बच्चा था। और पुलिस ने अपना मौक़िफ़ ये बयान किया है कि जी इन लोगों ने पुलिस के काम में मुदाखलत किया और मज़म्मत की है, हमें मारने की कोशिश की गई है, कोशिश की गई है कि किसी तरीके से कोई लड़ाई का बायस बने, इस तरह की हमें मज़म्मत का सामना करना पड़ रहा है। अब सोचने की बात यह है कि एक बहन और उसका भाई वहाँ पे सो रहे हैं और एक मासूम सा बच्चा 10 महीने का या 11 महीने का एक मासूम बच्चा, दूध पीता शीरख्वार बच्चा हो, वो भला किस तरह वहाँ पे मज़म्मत करेंगे। चले एक दो बंदे और भी लगा ले अगर, लेकिन पुलिस अब 12-14-15 बंदों की वो पुलिस की उनके घर एक रेड कर रही है, छापा मार रही है, और इतने बंदों में ये कहानी कोई हज़म नहीं हो रही। ये वो रवायती पुलिस का अंदाज़ा कि हम किए हैं तो, और इस चीज़ की मैं भरपूर मज़म्मत करता हूँ कि यार कम अज़ कम एक ख़ातून को उसके मासूम एक छोटे से 11 महीने या 10 महीने के बच्चे को तो बख्श देते। और इसके पीछे उसके घर छापा मारने की वजह क्या है कि जनाब डॉक्टर शहबाज गिल साहब ने बयान दिया है कि जी मेरा फ़ोन ड्राइवर के पास है। अब ड्राइवर साहब जो है वो तो मेरा ख्याल में बनी गाला छुपे बैठे हैं, लेकिन अब उसकी फैमिली को इसका ये बुरा नतीजा भुगतना पड़ रहा है, जो कि इंतहाई काबिल मज़म्मत है। नाज़रीन, अब चलते हैं दूसरी खबर की तरफ। आज शायद मेरे नाज़रीन की नज़रों से भी गुजरा हो कि एक्सप्रेस न्यूज़ में खबर आई है कि अमेरिकी ग्रीन कार्ड के होल्डर पर जो डॉक्टर शहबाज गिल साहब का नाम है वो शहबाज, अब अच्छा मुझे ये समझ नहीं आ रही और अक्सर मेरे सहाफ़ी भाइयों को भी समझ, ये गिल साहब है या गुल साहब है। कोई गुल साहब कहते हैं, कोई गिल साहब कहते हैं। ये अब वो ही बता सकते कि मैं डॉक्टर शहबाज गुल हूँ या डॉक्टर शहबाज गिल हूँ। ये तो पाकिस्तान में इस चीज़ की कन्फ्यूजन चल रही है, किसी को अभी तक इसके पूरे नाम की समझ नहीं आई। और अब वहाँ पे अमेरिका में इनका जो इनके जब पुलिस ने ये लेके गए हैं और इनकी तलाशी लिया और इनके पर्स से जब वो एक कार्ड निकला, अमेरिकन कार्ड निकला, और अमेरिकन कार्ड के ऊपर नाम लिखा हुआ है मोहम्मद एस शबीर। अंदाज़ा कर लें कि मोहम्मद एस शबीर नाम दर्ज है। और ये अंदाज़ा करें, समझ से बाला तार एक चीज़ कि डॉक्टर शहबाज गुल साहब या गिल साहब या अब ये शबीर साहब हैं या मोहम्मद एस शबीर साहब कहूँ क्या कहूँ, मतलब ये देखें कि ये सबसे पहले जब PTI में शामिल हुए, इनकी हुकूमत बनी और ये फर्स्ट टाइम पंजाब हुकूमत में आए और ये बड़े आला ओहदों पर रहे हैं, तर्जमानों के ओहदे पर रहे हैं। अब एक इस सेंसिटिव से ओहदे पे पहले तो CM के ओहदे, CM के तर्जमान रहे हैं। अब वहाँ पे नाम नहीं देखा गया कि यार एक्चुअली इस बंदे का नाम क्या है। इसके शनाख्ती कार्ड पे ये लिखा हुआ है, जो अमेरिका का ID कार्ड है वो भी ज़ाहिर चेक किया गया, सबको पता कि ये अमेरिका से आया है। और मज़े की बात, उसके बाद ये भाई साहब फिर वफाक में चले जाते हैं और वहाँ पर उस वक़्त के मौजूदा वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब के ये तर्जमान बन जाते हैं। अब इतनी सेंसिटिव सीट पे, इतनी हसास सीट पे बैठ के, मतलब बगैर CV देखे इनकी अपॉइंटमेंट हो गई, इनकी CV चेक ही नहीं की गई। बड़े अफसोस की बात है। मतलब कि देखें कि यहाँ पे अगर कोई बच्चा प्राइवेट जॉब के लिए भी जाता है ना जी, प्राइवेट जॉब के लिए भी जाता है, तो उसकी हर चीज़ डिग्रियाँ देखी जाती है, फिर उसका ID कार्ड देखा जाता है, फिर उसकी डिग्रियों को बकायदा चेक किया जाता है। ये मैं प्राइवेट सेक्टर की बात कर रहा हूँ। तो जब जहाँ पे गवर्नमेंट के सेक्टर की बात आती है तो वहाँ पे जितनी भी जांच पड़ताल होती है वो लकीरें निकलवा देते हैं उस कैंडिडेट की, उस उम्मीदवार की।
तो यार ये इतने बड़े पोस्टों पे रहा है, तो इनको अभी तक खान साहब को उस वक्त या उनकी पीटीआई की हुकूमत को इनके असल नाम का नहीं पता था कि ये मोहम्मद एस शबीर है या ये डॉक्टर मोहम्मद शहबाज गिल है या गुल है, क्या है ये। बहरहाल पाकिस्तान है, चलता है। और उस कार्ड के ऊपर जो इनका अमेरिकन का वो कार्ड निकला अमेरिका का, और जिस पर तारीख तनसीख मार्च 2025 दर्ज है, और ये अमेरिका की यूनिवर्सिटी आइनोए में इनका नाम मोहम्मद शहबाज शरीफ लिखा गया है। और दस्तावेज़ात के मुताबिक अमरीकी ग्रीन कार्ड होल्डर पर शहबाज गुल साहब, चले गुल कह लेते हैं या गिल कह लेते हैं, बहरहाल अमेरिका में ये 10 साल का इन्हें वो स्टैम्प कार्ड मिला हुआ है कि ये 10 साल तक अमेरिका में रह सकते हैं। अब चलते हैं अपने तजिए की तरफ कि शहबाज गुल साहब ने या गिल साहब ने कि गिरफ्तारी पर कोई तूफान नहीं आया। जैसा कि आपको पता है कि कल इन्हें अदालत में पेश किया गया, तो यकीन करें कोई कारकुन नहीं था, कोई वर्कर नहीं था, बड़ी लीडरशिप ने तो क्या आना है कि कोई बड़ी लीडरशिप तो आई नहीं है, कि कोई कारकुन या कोई वर्कर तक नहीं आया। अंदाज़ा कीजिएगा कि जब ये सियासी लोग छोड़ते हैं, कहते हैं ना उत्थे मारा कि जैसे पानी भी ना मिले, तो बल्कि तहरीक इंसाफ की क़यादत ने अक्लमंदी से काम लेते हुए बतदरीज खुद को शहबाज गुल से अलहदा करना शुरू कर दिया है। इसलिए लगता है कि हर गुजरते दिन के साथ तहरीक इंसाफ के अंदर शहबाज गिल और इस सोच की हमायत कम होती जाएगी। नाज़रीन, माज़रत के साथ कभी गुल और कभी गिल निकलेगा मुँह से, तो प्लीज़ माज़रत के साथ माफ़ कर दीजिएगा। थैंक यू। अच्छा, ये जो थोड़ी बहुत हमदर्दी नज़र आ रही है वो भी रोज़ बरोज़ ख़त्म होती जाएगी। इमरान खान के इक़्तिदार से लहदगी के बाद तहरीक इंसाफ ने शहबाज गुल टाइप के चंद चेहरों के साथ अदारों के ख़िलाफ़ बाकायदा एक जो है वो कह लें कि मुनज़्ज़म करके एक मुहिम चलाई गई है, और जिसका उस वक्त आगाज़ किया गया था जब तहरीक अदल-ए-एतमाद कामयाब होकर जब ये घर गए हैं। तो पाकिस्तानियों ने पहली बार कि आर्मी चीफ के ख़िलाफ़ भी बाकायदा एक मुहिम चलाई गई थी। सोशल मीडिया पर ट्रेंड बनाए गए, इनकी ज़ात को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। इमरान खान ख़ुद तो ज़ुबानी बातें करते हैं, लेकिन इनके सोशल मीडिया ब्रिगेड ने एक तूफ़ान मचाया हुआ था। ट्रेंड पर ट्रेंड और पाक फौज की क़यादत पर ऐसे हमले किए गए कि दुश्मन भी ना करे। आर्मी चीफ की जानिब से बहुत राहत दी गई। सब पाकिस्तानियों ने देखा, सब्र का बहुत मुजाहरा किया गया। उन्होंने अपनी ज़ात पर जिस कदर तनकीद बर्दाश्त की है, इसकी माजी में कोई मिसाल नहीं मिलती। ये कहना भी गलत ना होगा कि किसी सियासतदान में भी शायद तनकीद बर्दाश्त करने का इतना हौसला ना हो जितना आर्मी चीफ जनरल कमर जवेद बाजवा साहब ने मुजाहरा किया है। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफ़ा हमने देखा कि ISPR, अंदाज़ा कीजिएगा, हकीकत है कि ISPR की इज्जत का भी ख्याल नहीं किया गया। पाक फौज के तर्जमान पर भी सोशल मीडिया ट्रेंड और इन पर भी हमले किए गए। कल तक पाक फौज के गुण गाने वाले इमरान खान के हामी इक़्तिदार के जाने जैसे ही इक़्तिदार गया, उनके जाते ही बयानबाजी करने लगे, और ऐसा लगा कि इनकी पाक फौज से मोहब्बत सिर्फ़ और सिर्फ इक़्तिदार के लिए थी। इक़्तिदार गया, मोहब्बत भी गई। इक़्तिदार वापस दोगे तो मोहब्बत करेंगे, वरना दुश्मन से भी बदतर हो जाएंगे। ऐसा लगने लगा कि हाथों से तराशे बुत ही गले को आ गए हैं। एक मॉडल बना दिया गया था कि इक़्तिदार जाने की तमाम तर ज़िम्मेदारी फौजी क़यादत पर है। न्यूट्रल होना जुर्म बन गया है। जिस एक फ़ौजी का मतलब कि नाज़रीन, मैं हल्का सा आपको पहले बताया हुआ है कि मैं ख़ुद एक फ़ौजी अफिसर का बेटा हूँ। मेरे वालिद साहब
88-89 में उनकी डेथ हो गई थी और उन्होंने 65 की वो जंग के गाजी थे और अल्लाह सुब्हान तआला ने उनको आखिरी टाइम वो पाकिस्तान एम्बेसी में सऊदी अरब में जद्दा में ड्यूटी कर रहे थे, रिटायरमेंट के बाद डेपुटेशन पे गए थे और वहाँ पर अल्लाह को प्यारे हुए और खाना काबा में उनका नमाज जनाजा पढ़ा गया और जन्नतुल बकी में उनको दफनाया गया था। मैं उस फौजी अफसर का बेटा हूँ और समझता हूँ कि अब पाक फौज को अपनी इज्जत और हुर्मत पर कोई रायत नहीं बरतनी चाहिए। बहुत बर्दाश्त किया लेकिन अब हद हो गई है। आज़ादी इजहार का ये मतलब नहीं है कि आप अदारों में बगावत कि 15-15 मिनट तक टीवी चैनल पर बैठकर आप कौम को लेक्चर दें। आप आर्मी को सिपाहियों से लेकर ब्रिगेडियर तक, ऑफिसर्स तक को लेक्चर देना शुरू कर दें। आज़ादी इजहार का मतलब ये नहीं कि आप मुल्क से ऊंचे हो गए हैं, आप मुल्क के अदारों पर हमले करने शुरू कर दें और इसको आज़ादी इजहार कह दें। कहीं ना कहीं तो कोई रेड लाइन होती है ना, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, बर्दाश्त होती है और रेड लाइन होती है। मैं बार बार वो इमरान रियाज साहब के भी प्रोग्राम में इमरान रियाज साहब को भी ये कि जनाबे वाला कोई सहाफ़ी हो, कोई सियासतदान हो, कोई आम शहरी हो, कोई भी हो, सोशल मीडिया वर्कर हो, वो यूट्यूबर्स हों, वो व्लॉगर्स हों, हर चीज़ की एक लिमिट होती है, एक रेड लाइन होती है। जब भी आप रेड लाइन क्रॉस करेंगे तो आपको परेशानियों का सामना करना पड़ जाएगा। तो आज शहबाज गिल की बातों का जब इनके हामियों के पास भी कोई दफा नहीं है तो वो अपने सियासी मुखालफिन के माजी के बयानात निकाल कर दिखा रहे हैं कि भाई सानू क्यों पुछते पे उधर क्यों नहीं जाते है। ये कोई दफा नहीं है या कोई डिफेंड, ये कोई इसमें लॉजिक नहीं है। तो वो अपने सियासी मुखालफिन के माजी के बयानात निकाल कर दिखा रहे हैं कि देखें इन बयानात पर कोई एक्शन नहीं हुआ, इन पर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, तो अब क्यों की जा रही है। फौजी अफसरों और जवानों की शहादतों, नाज़रीन आपको भी पता है, मेरे पाकिस्तानी भाइयों, दोस्तों, अजीज़ों, सबको पता है कि फौजी अफसरों और जवानों की शहादतों की कभी तहज़ीक नहीं की गई। कभी उनको, मैं अब क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करूं, कि कभी उनको बेइज्जत नहीं किया गया, कभी उनकी बेहुरमती नहीं की गई, कभी उनकी ज़ातियात को अटैक नहीं किया गया था। शहादतों का तो एहतराम शदीद इख्तलाफ में भी कायम रखा गया था कि जब वो उस दौर में जिस दौर की भाईजान फिल्म चला रहे हैं कि उस दौर में भी शहादतों का एहतराम रखा जाता था। सियासत या सियासी मुखालफत अपनी जगह, लेकिन शहादतों पर कभी सियासत नहीं की थी। ये तारीख बताती है हमें। मैं इस वक्त 59 का हो गया हूँ। मैंने कभी नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ साहब के दौर में, किसी भी दौर में शहादतों पर सियासत करते कभी नहीं देखा था, या शहीदों की बेवाओं के साथ या फैमिलियों के साथ इस तरह की तहज़ीक कभी नहीं देखी गई थी। बहरहाल शहबाज गिल का मामला को मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। इस कहानी के तमाम किरदार बेनकाब होने चाहिए, कहीं से कोई रायत नहीं होनी चाहिए। रियासत ने अब एक कदम उठाया है, अब अगर एक कदम उठाया है तो पीछे हटने की कोई ज़रूरत नहीं है, माफ़ी तलाफ़ी की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बड़ा जुर्म हुआ है तो इसकी सज़ा भी बड़ी होनी चाहिए। हमें भी समझना चाहिए कि पाक फ़ौज की क़यादत ने बहुत सब्र और तहम्मुल और रायत का मुज़ाहरा किया है। अपनी ज़ात की नफ़ी की गई, बहुत बर्दाश्त किया गया, लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ गई है। ये वक्त है कि तहरीक इंसाफ, खान साहब आपके लिए पैगाम है, एक आम से सहाफ़ी का, एक सिटीज़न का, मेरे मोहतरम कायद साहब का वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के लिए एक छोटा सा पैगाम है। अगर आपकी समझ में आ जाए तो बहुत मेहरबानी है कि ये वक्त है कि तहरीक इंसाफ इस बात को समझे कि इसकी सोशल मीडिया ब्रिगेड अब इसके लिए ताकत नहीं रही है। अब तहरीक इंसाफ इन बदतमीज़ ट्रोलर्स
का वज़न नहीं उठा सकती। अगर ये ब्रिगेड ख़त्म ना की गई तो तहरीक इंसाफ को बतौर सियासी जवाब ज़्यादा नुकसान हो जाएगा। अब वक्त आ गया है कि तहरीक इंसाफ की क़यादत खुद ही इस सोशल मीडिया ब्रिगेड से अलहदगी का ऐलान कर दे। बात हद से बढ़ गई है तो खान साहब के लिए भी कंट्रोल करना मुश्किल हो जाएगा। और मेरा ख्याल है कि सबसे ज़्यादा जो पीटीआई की सियासत को, उसके मुस्तकबिल को सबसे ज़्यादा जिसने नुकसान पहुंचाया वो मोहतरम जनाब किबला डॉक्टर शहबाज गिल साहब या गुल साहब हैं। तो नाज़रीन, इस प्रोग्राम के साथ इजाज़त दीजिए। अपने घर का, मोहल्ले का, शहर का, अपने खूबसूरत प्यारे पाकिस्तान की सफाई का खास ख्याल रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। अल्लाह हाफिज़।